दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। और बिहार बोर्ड एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत। और आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं बिहार जीविका सेट तीसरा, है ना। बिहार जीविका का तीसरा सेट हम लोग देखने वाले हैं। प्रीवियस दो सेट्स हम लोगों ने कर लिया था और आज तीसरा को देखने वाले हैं। इसमें टोटल हम लोग कुल 20 क्वेश्चंस को डील करेंगे जो कि VVI है, बिहार जीविका एग्ज़ाम के लिए, है ना। तो सेशन में पूरा बने रहिएगा। आइए, पहला क्वेश्चन हमारा कहता है कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना राज्य स्तरीय क्रियान्वयन बिहार में किसके माध्यम से होता है। तो ये सिंचाई विभाग के होता है या फिर, तो पहला ए में कहता है सिंचाई विभाग, दूसरा बिहार कृषि विश्वविद्यालय, तीसरा ग्रामीण विकास विभाग और चौथा डी जल संसाधन विभाग एवं कृषि विभाग। तो अगर आप ऑप्शन नंबर डी के साथ में जा रहे हैं तो बिल्कुल ही सही उत्तर है, बिल्कुल राइट आंसर है। ये जल संसाधन विभाग कृषि विभाग आएगा, आंसर इसका यही होगा। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि सामाजिक संस्थाओं की कार्यक्षमता बढ़ाने में सूचना प्रौद्योगिकी का क्या योगदान है। तो कहता है कि केवल कागजी काम को बढ़ावाना, दूसरा योजनाओं का पारदर्शी क्रियान्वयन, रिकॉर्ड की डिजिटलाइजेशन और जनता को जानकारी उपलब्ध कराना, तीसरा जानकारी छुपाना और चौथा ग्रामीण क्षेत्र में इंटरनेट का प्रतिबंध लगाना। तो अगर आप ऑप्शन नंबर डी के साथ जाने कि ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट का प्रतिबंध लगाना, तो एक सेकंड में देख लो सूचना प्रौद्योगिकी का क्या, हाँ, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो डी होगा, ठीक है। नेक्स्ट, बिहार में स्वयं सहायता समूह यानी SHG के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कौन सी तकनीकी पहल की गई है। ए है कि महिलाओं को केवल ग्राम सभा में भाग लेने की अनुमति, दूसरा डिजिटल बैंकिंग और मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से वित्तीय लेन देन की प्रोत्साहित करना, तीसरा महिलाओं को बिना किसी प्रशिक्षण के स्वयं सहायता समूह में जोड़ना, केवल आर्थिक सहायता देना बिना किसी तकनीकी सहायता के। अगर आप तीसरा नंबर क्वेश्चन का अगर राइट आंसर, अगर आप ऑप्शन नंबर बी की तरफ जा रहे हैं तो बी बिल्कुल ही सही है। डिजिटल बैंकिंग और मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से वित्तीय लेन देन को प्रोत्साहित करना, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कॉलम ए कॉलम बी का मिलान करना है। 4 नंबर कहता है कि कॉलम ए को बी से मिलाना है। कॉलम ए, इधर वित्तीय शब्दावली है और इधर अर्थ है ना। तो ऋण की बात करें तो उधार ली गई राशि को लौटाना, यही ऋण होता है, ठीक है। बचत, आय का वह हिस्सा जो खर्च ना होकर सुरक्षित रहता है, ठीक है। और उसके बाद बीमा यानी कि जोखिम से सुरक्षा देने वाली वित्तीय योजना, ये भी सही है। और ब्याज 4 नंबर यानी कि उधार पर दी गई राशि का अतिरिक्त भुगतान, ये भी सही है। तो आई थिंक इसका जो सही आंसर होगा वो ABCD, हाँ, सामने वाले ऑप्शन है, तो सही इसका राइट आंसर बी हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री दिव्यांगजन पेंशन योजना का लाभ किन्हें मिलता है। 60 वर्ष से ऊपर के नागरिकों को, केवल SC/ST को, 40% या उससे अधिक विकलांगता वाले नागरिकों को, केवल ग्रामीण महिलाओं को। नहीं, इसका जो सही उत्तर होगा ऑब्जेक्टिव विकल्प अगर ए के साथ जा रहे हैं तो बिल्कुल सही है, 60 वर्ष से ऊपर के नागरिकों को दिया जाता है। नेक्स्ट, अगला कथन है कि कथन जीविका परियोजना का उद्देश्य बिहार की ग्रामीण महिलाओं को स्व सहायता समूहों के माध्यम से आर्थिक रूप से सशक्त बनाना, ये तो सही है। यह परियोजना केवल शहरी महिलाओं के लिए, लेकिन ये वाला गलत है ना। तो देखते हैं ऑप्शन क्या है। केवल एक कथन सही, एक कथन तो सही है लेकिन केवल कथन 2 सही है, ये तो बिल्कुल गलत है। दोनों कथन सही है, ये भी नहीं होगा, और दोनों कथन गलत है, ये भी नहीं होगा। तो इसका जो सही उत्तर होगा केवल कथन 1 सही है, ये बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं 7 नंबर, मुख्यमंत्री जीविका स्वास्थ्य सुरक्षा योजना का क्रियान्वयन किसके माध्यम से किया जाता है। मुख्यमंत्री जीविका स्वास्थ्य योजना, है ना, किसके द्वारा किया जाता है। तो बिहार मेडिकल बोर्ड द्वारा, जीविका यानी BRPS द्वारा, जिला न्यायालय और नगर निगम, किसके द्वारा किया जाएगा बताइए। 7 नंबर का ऑप्शन अगर बी आप ले रहे हैं जीविका, तो ये बिल्कुल ही सही है ना, बिल्कुल सही है। अगला, बिहार की कृषि यांत्रिकरण योजना का मुख्य लाभ क्या है ना। ट्रैक्टर की बिक्री बढ़ाना, किसानों को आधुनिक कृषि उपकरणों पर सब्सिडी देना, खाद की कीमतें तय करना, या बिहार में न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू करना। तो अगर आप ऑप्शन नंबर क्या बी के साथ जा रहे हैं तो बिल्कुल ही सही है ये, है ना। अगर आप ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं तो बिल्कुल ही सही उत्तर है इसका। मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा योजना मुख्यतः किस समूह को लक्षित करती है बताइए। 9 नंबर का क्या होगा सही उत्तर।
मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा योजना मुख्यतः किस समूह को लक्षित करती है? धन व्यापारी वर्ग को, शहरी युवाओं को, समाज के कमजोर विधवा और दिव्यांग वर्ग को, और पंचायत प्रतिनिधि को। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? तो 9 नंबर का अगर आप जा रहे हैं विकल्प यानी ऑप्शन नंबर सी की तरफ, तो बिल्कुल ही सही है। कॉलम ए और बी को मिलान करना है। मछली पालन, तालाब या टंकी में मत्स्य पालन, ये बिल्कुल सही है। बकरी पालन, कम लागत में पशुपालन आधारित आय, ये भी बिल्कुल सही है। जैविक खेती, बिना रासायनिक खाद की खेती, ये भी बिल्कुल सही है। सब्जी की खेती, छोटी जोत तथा तेजी से लाभ देने वाली, तो ये कहीं मिलाना नहीं, ये सामने वाला ही इसका सही उत्तर होगा। तो अच्छा, इसका जो नहीं दिया है, इसका ए का हो जाएगा 1, बी का भी 1 और सॉरी बी का 2, सी का 3 और डी का 4 हो जाएगा। लक्ष्मीबाई सामाजिक पेंशन सुरक्षा पेंशन योजना किसके लिए लागू की गई है? 11 नंबर का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ये बताइए। विधवा महिलाओं के लिए, विकलांग पुरुषों के लिए, वृद्ध किसानों के लिए, सभी बेरोजगारों के लिए। तो 11 नंबर का अगर ऑप्शन ए को ले रहे हैं तो बिल्कुल ही सही है, विधवाओं के लिए योजना लागू की गई है। नेक्स्ट, एसजेवाई योजना किस वर्ष औपचारिक रूप से शुरू की गई थी? 12 नंबर का सही उत्तर क्या हो सकता है? तो 2012 में किया गया था, 2016 में, या फिर 2018 में, फिर या 2020 में। तो अगर आप ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हो तो बिल्कुल सही, 2018 में इस योजना को लागू किया गया था। बिहार रोजगार सृजन योजना का लाभ किसे मिलता है? बिहार रोजगार सृजन योजना का लाभ किसे मिलता है? केवल इंजीनियर को, सिर्फ महिलाओं को, ऐसे युवाओं को जो व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, और स्कूल शिक्षकों को। 13 नंबर का सही उत्तर क्या हो सकता है? 13 की बात करें तो अगर आप सी ऑप्शन के साथ जा रहे हो तो बिल्कुल सही है। सृजन योजना का लाभ सिर्फ महिलाओं को मिलता है। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत अधिकतम कितना ऋण दिया जा सकता है? 2 लाख, 4 लाख, 3 लाख या 5 लाख? अगर आप ऑप्शन 4 के साथ जा रहे हो तो बिल्कुल सही है, 4 लाख अधिकतम दिया जाता है। अगला कथन, एक मनरेगा के अंतर्गत केवल पुरुषों को रोजगार की सार्वजनिक रोजगार योजना मानी जाती है, गारंटी दी जाती है। ये ठीक है। योजना गरीबी उन्मूलन हेतु सबसे बड़ी है। तो 15 नंबर का क्या हो जाएगा? अगर 15 नंबर का जेकर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं तो बिल्कुल सही, केवल कथन 2 सही है इसमें। मनरेगा अधिनियम किस प्रकार की गारंटी देता है? संवैधानिक गारंटी, कानूनी गारंटी, राजनीतिक गारंटी या फिर प्रशासनिक गारंटी? बताइए। 16 नंबर का अगर ऑप्शन बी के साथ जा रहे हैं तो ये कानूनी गारंटी देता है, बिल्कुल सही है। कथन 1, एनआरएलएम एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है। कथन 2, इसका संचालन राज्य सरकार करती है। 17 नंबर का क्या होगा सही उत्तर? दोनों कथन सही है ना। केंद्रीय प्रायोजित योजना है एनआरएलएम, और इसका संचालन कौन करती है? राज्य सरकार करती है। पंचायती राज संस्थाओं में निर्णय लेने की प्रक्रिया में किसका मुख्य योगदान होता है? केवल राज्य सरकार का, पंचायत के निर्वाचित सदस्य एवं स्थानीय समुदाय का, केवल अधिकारी वर्ग, केवल पंचायत सचिव का? बताइए 18 नंबर का क्या सही उत्तर हो सकता है? अगर 18 नंबर का ऑप्शन बी के साथ जा रहा है तो बिल्कुल सही है, ये पंचायत के निर्वाचित सदस्य एवं स्थानीय समुदाय है ना, का मुख्य योगदान होता है। नेक्स्ट, कॉलम को मिलान करना है। ये सहायक संस्थाएं इधर दिया होगा, भूमिका समर्थन। आगे देखते हैं। कहता बैंक तो ऋण और वित्तीय सेवाएं प्रदान करता है, ये तो बिल्कुल सही। कृषि विज्ञान केंद्र के कृषि से जुड़ी तकनीक, ये भी बिल्कुल सही है। जिला उद्योग केंद्र स्थानीय उद्योग को मार्गदर्शन और सहायता देना, ये भी बिल्कुल सही है। और स्वयं सहायता समूह महिलाओं को छोटे व्यवसाय से जोड़ना, ये बिल्कुल सही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी का, ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। तो ये थे हमारे टोटल 20 क्वेश्चंस, ये थे हमारे टोटल 20 क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही वीवी आए हैं। तो वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर अच्छा लगा हो तो। चैनल पर नया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मिलते हैं हम लोग अगले सेट को लेके अगले वीडियो में। तब तक के लिए आज के लिए वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।